हालेलुया। जय मसीह की सभी को। मैं अपनी टेस्टमनी देना चाहती हूँ पास्टर दानियल मिनिस्ट्री से। खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि कैसे मैं आत्मा में बढ़ी और कैसे मैंने प्रभु को जाना। मैं चर्च भी जाती थी और बीज भी बोती थी, फास्टिंग भी रखती थी, रोज़े भी रखती थी। फिर भी किसी न किसी बात की मुझ में कोई कमी थी और मैं खुदा से पूछती रहती थी, खुदा भी मुझ में क्या कमी है कि मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पाती हूँ। तो हरदम चर्च में जाना, रोना, घर के हालात भी ऐसे कुछ हो गए कि हस्बैंड का काम एकदम से बंद हो गया। बच्चों का लड़ाई झगड़ा, घर में लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया कि मुझे कुछ नहीं समझ आता। जब भी मैं चर्च जाती थी तो बस खुदा से पूछती थी, खुदा कि मैं मुझ में क्या कमी है, क्या किस बात की कमी है कि मैं आप में आगे नहीं बढ़ पाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं आत्मा में बढ़ूँ, मैं आपके काम करूँ। मैं सुसमाचार भी देने जाती थी, सब कुछ करती थी, पर मुझे नहीं पता था मुझ में क्या कमी है। मैं आत्मा में बढ़ती थी, आत्मा में भरती थी वहाँ पे, पर मुझे नहीं पता था कि मैं आत्मा में किस तरीके से भरती थी। फिर किसी ने मुझे पास्टर दानियल जी की मिनिस्ट्री के बारे में मुझे बताया। मेरे रिलेटिव थे, उन्होंने बोला एक बार आप जुड़ कर देखो कि अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं देखती हूँ। जब मैंने वहाँ पे एक दिन में वो प्रे अटेंड की और मुझे अच्छी लगी, तो मैं डेली डेली जुड़ने लगी। फिर मैंने पास्टर जी से बात की तो पास्टर जी ने मेरे से बात की। उन्होंने धीरे धीरे मुझे समझाया, बोलते आप सब कुछ ठीक करते हो, सब कुछ ठीक है। मैं कुछ बातें आपको समझाऊंगा, जैसे जैसे खुदा मुझे बताएगा आपके बारे में वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगा, तो आप चलते जाना। मैंने कहा ठीक है पास्टर जी। मेरा बेटा भी थोड़ा, बड़ा बेटा मेरा बिल्कुल भी नहीं कहना मानता था। मेरे हस्बैंड ने भी चर्च जाना छोड़ दिया, मेरे बेटे ने भी चर्च जाना छोड़ दिया। इतने परेशान मेरे हस्बैंड बीच में प्रभु के बारे में बोलते रहे कि क्या फ़ायदा जाने का, कुछ हो तो नहीं रहा है। पर मैंने प्रभु का साथ नहीं छोड़ा, मैं चलती गई। पास्टर दानियल मेरी लाइफ में आए, उन्होंने बताया, उन्होंने मेरे हस्बैंड से बात की। मेरे हस्बैंड अच्छी तरह बोले नहीं, उन्होंने मुझे कहा कोई बात नहीं प्रभा सिस्टर, आप चलो, ये धीरे धीरे आपके पीछे आएंगे। जैसा जैसा आप चलते जाओगे प्रभु में, वैसा वैसा ही करते जाएंगे। मैं खुदा से प्रेयर रूम मांगती थी। 6 साल हो गए थे खुदा, हमारे पास एक ही कमरा था और मैं प्रभु से घर की मांग करती थी। मैंने कहा प्रभु अगर घर नहीं देना तो मुझे एक प्रेयर रूम दे दो कि जहाँ पे बैठ के मैं तेरी स्तुति, तेरी आराधना कर सकूँ खुदा, तेरे नाम में बढ़ सकूँ मेरे खुदा। तो जैसे जैसे मैं, फिर पास्टर दानियल ने मेरी ले हैंड की, हमारे घर में आए, उन्होंने प्रार्थना की, तब से मेरे धीरे 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 बंधन टूटने लगे। और पास्टर जी ने मुझे 2 महीने का टाइम दिया, बोलते प्रभा सिस्टर रुक जाओ, 2 महीने प्रभु का आत्मा कहता है कि आप चलो, 2 महीने लगातार आपने एक दिन भी मिस नहीं करना। मैंने उनकी प्रार्थना का एक दिन भी मिस नहीं किया, लगातार जुड़ती रही। कुछ होता था, नहीं भी होता तब भी मैं जाती, तब भी मैं उनकी प्रार्थना अटेंड करती, जहाँ पे उनकी मीटिंग होती मैं वहाँ पे जाती। जैसे जैसे मैं आत्मा में बढ़ती गई। एक दिन ऐसा आया कि खुदा ने पहले मेरे हस्बैंड का काम बहुत ज़्यादा ब्लेस कर दिया, इतना कि हमारी गाड़ी ख़राब हो चुकी थी, वो गाड़ी बिकी। वो जितने की बिकी उतने के बीच में थोड़ा से पैसे हमने डाले और हमें गाड़ी, सेकंड हैंड गाड़ी हमने ली, जो मेरे हस्बैंड के काम के लिए खुदा ने हमें दी। बहुत अच्छी गाड़ी दी। उस मेरे हस्बैंड ने उस पर काम करते हैं उस गाड़ी से, तो उसी से खुदा ने हमारे मेरे हस्बैंड का बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ाया, इतना ज़्यादा बढ़ाया कि मैं सोच भी नहीं सकती। जो बेटा मुझे चर्च जाने से भी रोकता था, हरदम बोलता बोलता मम्मी नहीं जाना चर्च, नहीं जाना, जब देखो प्रार्थना प्रार्थना, चर्च चर्च चर्च, यही सब करते, तू पागल हो गई, ऐसे ऐसे मुझे बोलने लगा, बोलता था। तो मैं पास्टर जी से बात करती, पास्टर जी बोलते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं प्रभा सिस्टर आप चलो, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। मन के यही शब्द सुनती गई और चलती गई। एक दिन ऐसा आया कि वो बेटा धीरे धीरे बदलने लगा। बहुत प्रभु ने उसने इतना बदला कि वो मुझे कुछ नहीं कहने लगा, फिर मेरी बात सुनने लगा। पहले वो बहुत ही रफ़ तरीके से बोलता था, अब मुझे बहुत अच्छे तरीके से बात करता है और मेरे हस्बैंड भी मेरी मानते हैं।
फिर खुदा ने मुझे नए घर के संग ब्लेस किया। बहुत अच्छा घर खुदा ने मुझे दिया, मेरी सोच से भी बाहर दिया। खुदा ने मुझे प्रेयर रूम दिया इतना बड़ा। खुदा का धन्यवाद करती हूँ। उस प्रेयर रूम में इतनी ग्रेस है, जब मैं जाती हूँ, मेरी तबीयत ख़राब होती है तो जब मैं वहाँ पे जाती हूँ, जब मैं उदास होती हूँ तो मैं उस प्रे जाती हूँ तो मैं वहाँ पे हील होती हूँ उस प्रेयर रूम में। खुदा का धन्यवाद करती हूँ। खुदा ने डबल स्टोरी के संग मुझे ब्लेस किया। कहाँ मैं खुदा से एक कमरा मांग रही थी और खुदा ने इतने वॉशरूम, इतने कमरे मुझे ब्लेस किए। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। पास्टर दानियल जी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे लिए प्रे की। और मुझ में एक स्पिरिट थी जो जेलस की थी। बहुत गुस्सा मुझे आता था, बहुत ज़्यादा। कभी मेरे सास ससुर के संग नहीं बनी, मेरे ननद के, मेरे देर दरानी से कभी नहीं मेरी बनी। हरदम मेरा झगड़ा उनके साथ होता ही रहता था। मेरे मेरे मम्मी पापा बोलते जब हम घर लेंगे तुझे नहीं साथ रखेंगे। तो मैं बोलती थी वो कोई बात नहीं, ना रखो तुम मेरे साथ। जब हमारी घर की बात चल रही थी तो हमने बोला कि मम्मी पापा आप मेरे साथ रहो। बोलते नहीं नहीं, हमने नहीं तेरे साथ रहना, हमने छोटे के साथ रहना। मैंने कहा ठीक है चलो। जैसे 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 स्पिरिट मुझे छोड़कर गई तो एक दिन ऐसी बात हुई जब हम घर लेना चाहते तो पापा बोलते हम तुम्हारे साथ रहेंगे। मैंने खुदा का इतना धन्यवाद किया कि खुदा यही पापा है जो बोलते तू हम तेरे साथ नहीं रहेंगे, तो आज यही बोलते हैं कि हम तेरे साथ रहेंगे मम्मी पापा। तो हमने घर लिया, मम्मी पापा मेरे साथ हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। कभी तो दूध तक नहीं होता था घर में। खाने पीने की चीज़ों से इतना तरसे हैं। खुदा बोलता है ना कि तेरे घर में कभी अन्न जल की कमी नहीं होगी।